नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी आप लोगों के लिए SWP प्लान को लेकर कि कैसे आप SWP प्लान में पैसा निवेश करके मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं और आपका पैसा भी धीरे धीरे बढ़ेगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी बताया था, कुछ कैटेगरीज भी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि इन कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड में आप निवेश करके मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग सुमन चैटर्जी सर का मेरे पास कमेंट आया है कि सर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के बारे में बताइए कि ये फंड कैसा है और इस कैटेगरी में कौन सा म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। तो आज की वीडियो में हम हाइब्रिड कैटेगरी के एक एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आप पैसा निवेश करके चाहें तो SWP प्लान ले सकते हैं और मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप लोगों के पास कुछ पैसा है उसको निवेश करके मंथली इनकम आप चाहते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उनके साथ शेयर इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, SWP के लिए हाइब्रिड फंड कौन सा रहने वाला है। देखिए वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स भी हैं इसमें डायनामिक एसेट एलोकेशन वाले फंड्स भी आपको देखने को मिलते हैं, इसमें एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स भी देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो में हम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के बारे में समझेंगे। देखिए दोस्तों, पहले समझिए हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं। देखिए हाइब्रिड फंड आपके पैसे को इक्विटी में भी निवेश करते हैं और डेट में भी निवेश करते हैं। इक्विटी का मतलब है स्टॉक मार्केट और डेट का मतलब है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़। तो दो जगह आपका पैसा निवेश किया जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड फंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा फंड पर आते हैं। ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। ये ICICI की तरफ से ये फंड है। इक्विटी एंड डेट नाम से ही क्लियर है कि आपके पैसे को इक्विटी में भी निवेश करेगा और आपके पैसे को डेट में भी ये फंड निवेश करेगा। एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में ये म्यूचुअल फंड आता है। तो कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे एक एक चीज़ को। देखिए नॉर्मली मैंने देखा है लोगों को पैसा इन्वेस्ट करते हैं केवल रिटर्न्स पर फोकस करते हैं कि रिटर्न्स कैसे हैं और पैसे को निवेश कर देते हैं। मैं कोशिश करता हूं अपनी वीडियो में जिस म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताऊं उसका थोड़ा सा डिटेल आपको ज़रूर मैं समझाऊं कि देखिए इतना तो बेसिक हमें पता होना ही चाहिए जब हम पैसा निवेश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बेसिक आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इस फंड में पैसा निवेश कर रहा हूँ ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड में, तो ये मेरे पैसे को किस तरह से मार्केट में निवेश कर रहा है, इतनी जानकारी मुझे थोड़ी बेसिक ज़रूर होनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा फंड के बारे में समझते हैं। अबाउट द फंड, दिस फंड हैज़ डिलीवर्ड एन एवरेज एनुअल रिटर्न्स ऑफ 18.6%। जो इस फंड का एक एवरेज एनुअल रिटर्न है वो 18% से भी ज़्यादा का हमें देखने को मिल रहा है सिंस इंसेप्शन। देखिए कैटेगरी एवरेज अगर आप देखें तो 13.51% है, तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा ये फंड रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है। लेकिन ये एग्रेसिव कैटेगरी का फंड है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ज़्यादा रिस्की ये फंड होते हैं। अब रिस्की कितना है, रिस्क इसमें कितना है, टोटल एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि रिस्क इस फंड में कितना है और कैसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फंड साइज़ की बात करते हैं। देखिए फंड साइज से आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश किया हुआ है। फंड साइज 35,122 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। 35,122 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में निवेश किए हुए हैं। एक्सपेंस रेशो 1.02% का हमें देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशो वो खर्चे होते हैं जो किसी फंड को मैनेज करने के लिए हमसे चार्ज किए जाते हैं। देखिए कैटेगरी एवरेज भी आप देख सकते हैं 1.5% है, तो उससे ये कम ही एक्सपेंस रेशो चार्ज कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, डाइवर्सिफिकेशन पर सीधा आते हैं कि आपके पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से इस फंड में होगा जो पैसा आप निवेश करेंगे। देखिए दोस्तों, जो पैसा आप निवेश करेंगे उसका 74.8% पैसा इक्विटी में निवेश किया जाएगा। इक्विटी का मतलब है स्टॉक मार्केट। आपका लगभग 75% जो पैसा है वो शेयर मार्केट में जाएगा और लगभग 25% पैसा आपका डेट में रहेगा, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रहेगा। ये डाइवर्सिफिकेशन आपके पैसे का यहाँ किया जाएगा 75 और 25। थोड़ा सा ये समझिए आप बेसिक। अब इस 75% को भी समझिए जो शेयर मार्केट में जा रहा है वो कैसे डाइवर्सिफाई होगा। वो इस तरह से होगा कि लार्ज कैप में 64.8%। अब लार्ज कैप क्या है दोस्तों, लार्ज कैप है इंडिया की टॉप 100 कंपनीज, वहाँ कितना जा रहा है 64.8%। उसके बाद मिड कैप 5.2%। मिड कैप क्या है, मिड कैप है रैंकिंग वाइज ये टॉप 100 थी,
101 से लेकर 250 ये आ जाएगा मिड कैप। चलिए मैं थोड़ा सा लिख के आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर होना हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए लार्ज कैप में मैंने आपको बताया 64.8%। लार्ज कैप का मतलब है टॉप 100 कंपनीज, ठीक है। मिड कैप 5.2%, 101 से स्टार्ट होकर 250 रैंक तक की कंपनीज। उसके बाद स्मॉल कैप, इसमें केवल 5% रखा गया है। स्मॉल कैप यानी कि छोटे साइज की कंपनियां जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी होती हैं, केवल 5% रैंकिंग वाइज 251 से स्टार्ट होकर ये कंपनी आगे तक जाएंगी, 500 तक आप कह लीजिए, 251 से 500 रैंक तक। तो डाइवर्सिफिकेशन जो शेयर मार्केट में पैसा है उसका कुछ इस तरह से किया जाएगा। मैंने आपको बताया था केवल रिटर्न्स पर फोकस नहीं करना है, पैसा कहाँ निवेश हो रहा है उसका पूरा देखिए कि पैसा हमारा आगे कहाँ निवेश किया जाएगा, तभी समझ में आएगा कि रिस्क इसमें कितना है। देखिए 75% जो पैसा आपका जा रहा है वो आपने समझा कि किस तरह से है, लार्ज कैप में कितना है, मिड कैप में कितना है और स्मॉल कैप में कितना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टॉप की होल्डिंग्स पर थोड़ा सा हम नज़र मारते हैं कि टॉप की जो होल्डिंग्स हैं किन कंपनीज में ज़्यादा निवेश है किया जाएगा हमारे पैसे का। इसमें आ जाती है दोस्तों एनटीपीसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। ये वो 5 कंपनियां हैं जिनमें ज़्यादा पैसा हमारा निवेश किया जा रहा है। तो स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया हैं, ये कंपनी काफ़ी बड़ी हैं, काफ़ी बड़ी कंपनियों में ज़्यादा पैसा निवेश किया जा रहा है। इसी से क्लियर होगा कि रिस्क हम कितना ले रहे हैं इस फंड में। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों रिटर्न्स की बात करता हूं क्योंकि रिटर्न्स देखने बहुत ज़रूरी हैं। आपने डाइवर्सिफिकेशन समझ लिया कि मेरा पैसा किस तरह से डाइवर्सिफाई हो रहा है, मेरा जो पैसा है वो किन कंपनियों में निवेश किया जा रहा है, क्योंकि शेयर मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियां हैं। केवल कह देने से कि 75% शेयर मार्केट में जा रहा है, लेकिन शेयर मार्केट में कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, किन कंपनियों में जा रहा है, ये भी समझना ज़रूरी हो जाता है। वो मैंने आपको क्लियर किया। अब रिटर्न्स देखिए, लास्ट के 1 ईयर के जो रिटर्न्स हैं वो 39.6% के हैं, लास्ट के 3 ईयर के 25.6 है, लास्ट के 5 ईयर के 22.8 है और सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 18.6% है। अब ये सिंस इंसेप्शन क्या है, 1 जनवरी 2013 से और अभी तक का जो एक औसत रिटर्न निकल कर आया है इस फंड का वो 18.6% का आया है। यानी कि 18% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इस फंड ने अभी तक डिलीवर किए हैं। क्लियर है। रिस्कोमीटर, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी। देखिए रिस्कोमीटर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। कारण क्या है, कारण है क्योंकि आपका पैसा, ज़्यादा पैसा इक्विटी में निवेश किया जा रहा है। तो ये फंड का पूरा एक ओवरव्यू हो जाता है। अगर आप अब चाहते हैं कि मैं इस फंड में SWP करता हूं तो वो भी देख लेते हैं कि कितना SWP करके कितना आपको रिटर्न मिलेगा और कितना आपका पैसा आगे ग्रो होगा। चलिए इसके लिए डायरेक्टली मैं चलना चाहूँगा SWP कैलकुलेटर पर। चलिए सीधा आ जाते हैं SWP कैलकुलेटर पर। चलिए देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, मानकर चलिए 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हम यहाँ कर रहे हैं, 20 लाख विड्रॉल पर मंथ। अब देखिए विड्रॉल पर मंथ के लिए मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा विड्रॉल हमें इसमें से नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा पैसा ग्रो नहीं होगा। 10 लाख रुपए पे 7,500 रुपये महीने का विड्रॉल मेरे हिसाब से सफिशेंट है। यहाँ 20 लाख है, आप 15,000 रुपये का रख लीजिए, 15,000, 15,000 रुपये पर मंथ का हमारा विड्रॉल हो जाता है। अब देखिए रिटर्न्स, जैसा मैंने आपको बताया सिंस इंसेप्शंस जो रिटर्न्स थे वो 18% से भी ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं। अगर मैं यहाँ 18 ही रख लेता हूँ कि आगे भी हमें 18 ही मिलेंगे और हम इस प्लानिंग को 18 और हम इस प्लानिंग को अगले 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं, 20 ईयर्स तक, तो हमारा पैसा कितना ग्रो होगा। रिटर्न्स 18 ज़्यादा होगा यहाँ पे, रिटर्न्स रख लेते हैं 18%। चलिए 20 ईयर्स कैलकुलेट करते हैं। देखिए दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा हो रहा है यहाँ पर 20 लाख रुपए का। टोटल विड्रॉल जो हम अगले 20 साल में कर रहे हैं वो कर रहे हैं 36 लाख रुपए का। और
जो हमारे पास फाइनल बैलेंस बच रहा है 20 साल के बाद, वो बच रहा है कितना, 2,62,00,000 रुपए का। जबकि हमने निवेश कितना किया था, केवल 20 लाख रुपए का, और 15,000 रुपये महीना भी हम बराबर लेते रहे वहां से, तब भी 20 साल बाद पैसे की वैल्यू कितनी ज़्यादा हो गई। ये कब पॉसिबल हुआ, जब हमें रिटर्न 18% का मिला। लेकिन स्टॉक मार्केट है, हो सकता है कि आगे 18% का ना मिले, थोड़ा कम कर लेते हैं। चलिए, अगर हमें 16 मिलता है तो हमारा पैसा कितना बचेगा, 1,66,00,000। तब भी काफ़ी पैसा हमें मिल सकता है। मैं रिटर्न्स और घटा देता हूँ, मैं रिटर्न्स 14% कर देता हूँ। अगर हमें इन फ्यूचर 14 भी मिल जाता है तो भी पैसा कितना बचेगा, 1 करोड़। मतलब 20 लाख का निवेश है, आप 15,000 रुपये महीना 20 साल तक ले रहे हैं, उसके बाद कितना बच रहा है, 1 करोड़। अगर रिटर्न कितने मिलते हैं, 14%। और जबकि हमें अभी तक सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 18% के मिले हैं। मैं और घटा देता हूँ, 12 कर देता हूँ। अगर 12 भी मिल जाते हैं तो भी जो 20 लाख रुपए हैं उनकी वैल्यू बढ़कर 56 लाख हो जाएगी। तब भी फाइनल बैलेंस 56 लाख हमारे पास बचेगा। तो देखिए, यही होते हैं म्यूचुअल फंड में ना, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से पैसा निवेश करके चलते हैं तो आपका पैसा भी कितना बढ़िया ग्रो होगा और आपको मंथली पेंशन भी मिलती रहेगी। देखिए, रिटर्न्स घटाते घटाते मैं केवल 12% पर ले आया था। अगर 12 भी मिल जाते हैं इन फ्यूचर, जबकि 18 फिलहाल में मिल रहे हैं, तो भी 20 लाख रुपए निवेश है, 36 लाख का विड्रॉल है और फाइनल बैलेंस 56,24,000 का आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, यही है प्रॉपर प्लानिंग से चलना। और यहाँ अगर आप मंथली विड्रॉल 15,000 की जगह बढ़ा देंगे ना, तब आपका पैसा ग्रो नहीं होगा। इसको ज़रूर हमें ध्यान में रखना है कि 10 लाख पे केवल 7,500 रुपये के आसपास ही महीने का हमें विड्रॉल रखना है, तभी पैसा भी हमारा ग्रो होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो SWP प्लान के लिए। अगर आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के साथ जाना चाहते हैं तो कौन सा एग्रेसिव फंड की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी बढ़िया फास्ट में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।